स्टूडेंट्स, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है अनदर टॉपिक विच इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। क्लियर? तो यहाँ पे देखो गेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है। गेमेटोजेनेसिस मीन्स द प्रोसेस बाय व्हिच प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस गेमेट्स इज नोन एज गेमेटोजेनेसिस। तो व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस? द प्रोसेस बाय व्हिच प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे अगर देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, इन केस ऑफ मेल द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज द टेस्टिस and in case of female the primary sex organ is the ovary. The process by which primary sex organ used to produce gametes is known as gametogenesis. ठीक है, तो जिस प्रोसेस से गेमेट का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको हम लोग बोलेंगे गेमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे अगर देखो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल, अगर देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल इज द टेस्टिस। ठीक है, and this testis produce what is the gamete? The male gamete is generally known as sperms. ठीक है, तो primary sex organ of male is testis which produce sperms. At the same time अगर देखो primary sex organ of female is ovary which produce ova or ova. Clear? तो ये हो गया second point which is related to the gametogenesis। क्या देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल इज टेस्टिस, ठीक है, व्हिच प्रोड्यूस स्पर्म्स, एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल इज द ओवरी व्हिच प्रोड्यूस द ओवा। तो यहाँ पे अगर देखो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम और ओवा इज कॉल्ड एज oogenesis, जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेटली अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, देखो हाउ ये जो गेमेट जो होता है हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस भी किया था कि गेमेट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन हैप्लॉइड फॉर्म। ये याद है कि नहीं? गेमेट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन हैप्लॉइड फॉर्म। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्या है देखो क्वेश्चन, हाउ गेमेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स। क्वेश्चन क्या है देखो, हाउ गेमेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स। गेमेट कैसे दूसरे सेल से अलग है, इसका आंसर क्या होगा देखो, गेमेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स। ठीक है, बाकी सेल से अलग होगा बिकॉज गेमेट्स कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे सोमैटिक सेल या फिर बॉडी सेल अगर देखो क्रोमोसोम नंबर क्या है, 2 चेन होता है, बट वेदर जब भी हम लोग कोई भी गेमेट को देखते हैं द क्रोमोसोम नंबर ऑफ गेमेट इज हैप्लॉइड। ठीक है, so that means the gametes are always different from the other somatic cell or body cell। क्यों होता है, क्यों इस टाइप का डिफरेंस क्यों दिखाई देता है? because gametes are different from other cell because gametes contain half number of chromosomes। गेमेट में कितना क्रोमोसोम होता है? half number of chromosomes are present in gametes। and why this chromosome number is half in case of gamete in comparison to other body cell? Because gametes are produced by the which process? By the meiosis or we can say reductional division। gametes जो प्रोडक्शन होता है हमेशा कैसे प्रोडक्शन होता है? By the process of reductional division। That is why the chromosome number of gametes is always half। Now based on this chromosome number, gametes are totally different from other cell। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गेमेट का जो क्रोमोसोम नंबर है हाफ होने की वजह से बाकी जो सोमैटिक सेल से अलग हो जाता है। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द गेमेटोजेनेसिस। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्योंकि डिस्कस तो करेंगे हम लोग बोथ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे देखो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहले समझना होगा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस बाय व्हिच immature germ cells। ठीक है, यहाँ पे इमेच्योर जर्म सेल्स कौन है? इमेच्योर जर्म सेल्स इज द
गोनिया। ठीक है, यहाँ पे देखो द प्रोसेस बाय विच इमेच्योर जार्म सेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स और मेल gametes is known as spermatogenesis। ठीक है, यहाँ पे देखो द प्रोसेस बाय व्हिच इमेच्योर जार्म सेल, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है देखो, द इमेच्योर जार्म सेल कौन है, द प्रोसेस बाय व्हिच इमेच्योर जार्म सेल मतलब स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स और मेल गेमेट्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर, फिर से देखो द प्रोसेस बाय व्हिच इमेच्योर जार्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स और मेल गेमेट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो लोकेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर देखो इट ऑकर्स at seminiferous tubules of testis। ठीक है, स्पर्म कहाँ से फॉर्म होता है, देखो कहाँ पे फॉर्म होता है, इट ऑकर्स एट सेमिनिफेरस ट्यूबुल ऑफ टेस्टिस। ये बार बार मैंने बहुत बार लेक्चर में डिस्कस भी कर लिया था, फिर भी रिपीट करता हूँ। यहाँ पे क्या है देखो, सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस जहाँ पे प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज कैरिड आउट। नाउ तीसरा पॉइंट अगर देखो, ये तो हो गया कहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। नाउ व्हेन स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर्स इन मेल इंडिविजुअल, क्वेश्चन यही है। स्पर्मेटोजेनेसिस अगर देखो इट ऑकर्स एट प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी अगर देखो इन केस ऑफ मेल, अगर देखो प्यूबर्टी इन केस ऑफ मेल इज नियर अबाउट 13 to 14 years एज जब होता है किसी भी मेल इंडिविजुअल का, देन द मेल इंडिविजुअल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स और मेल गेमेट्स। ठीक है, तो ये हो गया कब होता है, कहाँ पे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर, तो इट ऑकर्स एट सेमिनिफेरस ट्यूबुल ऑफ टेस्टिस, देन इट ऑकर्स एट प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी मतलब when a male individual attain the sexual maturity at the age of 13 to 14 years। ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। 13 to 14 नहीं, हम लोग सिंपली बोल सकते हैं अबाउट द 14 to 15 years जब एज होता है किसी भी मेल इंडिविजुअल का, then they are able to produce sperms। ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अगर देखो, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अगर देखो इट ऑकर्स इन 2 स्टेजेस। कलेक्टिवली अगर देखो इट ऑकर्स इन 2 स्टेजेस। क्लियर, तो व्हाट आर द 2 स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज, जो फर्स्ट स्टेज जो है वो है स्पर्माटिडोजेनेसिस, spermatidogenesis, and second stage is called as spermiogenesis। क्लियर, फिर से देखो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इन जनरल अगर देखो कलेक्टिवली 2 स्टेज में होता है। वन स्टेज इज कॉल्ड एज स्पर्माटिडोजेनेसिस, अनदर वन इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर, नाउ ये जो स्पर्माटिडोजेनेसिस जो है ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन दिस टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू द स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले हम लोग ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग समझ लेते हैं। ये जो स्पर्माटिडोजेनेसिस जो है, दिस स्पर्माटिडोजेनेसिस कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। ठीक है, स्पर्माटिडोजेनेसिस जो है इट ऑकर्स इन 3 स्टेजेस। व्हाट आर द 3 स्टेजेस। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन फेज, second one is called as growth phase, and third one is called as maturation phase।
क्लियर? क्या क्या देखो, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज. इन दिस थ्री फेजेस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज completed. आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो है स्पर्मियोजेनेसिस. तो फिर से अगर देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है दो स्टेज में होता है. वन इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, अनदर वन इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. क्लियर? स्पर्मेटोजेनेसिस में तीन स्टेज होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज. क्लियर? नाउ आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन फेज नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो है स्पर्मियोजेनेसिस. अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑल दिस टर्मिनोलॉजी एंड द होल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. क्लियर? तो यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ, ये कहाँ पे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? सेमिनिफेरस ट्यूबुल पे. कब होता है? व्हेन द मेल इंडिविजुअल अटेन प्यूबर्टी. दो स्टेज में होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस. क्लियर? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एज ए होल द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. अभी देखो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. तो स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, दो स्टेजेस था. वन इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, अनदर वन इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन. ठीक है? फर्स्ट स्टेज क्या था? फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन. तो दोनों का मीनिंग पहले समझ लेते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया. फिर से देखो, formation of spermatid from spermatogonia is called as spermatogenesis and second one is called as spermiation. Formation of sperm from the spermatid is called as spermiation. तो दो स्टेज है. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज spermatogenesis. फिर से रिपीट करता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया. मतलब स्पर्मेटोगोनिया से पहले स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा, देन बाद में क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम द स्पर्मेटिड. ठीक है? तो ये दो स्टेप में स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है. अभी हम लोग मैं जो डिस्कस करूंगा वो है द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. तो सिंपली यहाँ पे समझो क्या है, देयर इज ए प्राइमोर्डियल जार्म सेल. या प्राइमोर्डियल जार्म सेल्स. प्राइमोर्डियल जार्म सेल्स आर जनरली डाइप्लॉइड जार्म सेल. तो प्राइमोर्डियल जार्म सेल जो है, दिस प्राइमोर्डियल जार्म सेल डिवाइड बाय माइटोसिस एंड फॉर्मिंग स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है? तो व्हाट इज द प्रोसेस? इज द माइटोसिस. ठीक है? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस प्राइमोर्डियल जार्म सेल जो है, प्राइमोर्डियल जार्म सेल प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया. तो ये दोनों टर्म में बेसिक डिफरेंस क्या है? स्पर्मेटोगोनिया इज द सिंगुलर टर्म and spermatogonia is the plural term. Clear? So primordial germ cell divide by mitosis forming spermatogonia और spermatogonia. तो that means माइटोसिस से इसका अगर डिवीजन हो रहा है तो क्रोमोसोम नंबर इज ऑल्सो 2H. क्लियर? और यहाँ पे अगर देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया अगर देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया. वन इज कॉल्ड एज टाइप ए एंड टाइप बी. क्लियर? दो टाइप का स्पर्मेटोगोनिया होता है. वन इज कॉल्ड एज देयर आर सेवरल नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया. आउट ऑफ दिस सेवरल नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया few are type A and few are type B. Type A मतलब these are act as a stem cell. Stem cell का मतलब यहाँ पे क्या है देखो, ये type A स्पर्मेटोगोनिया जो है ये रह जाता है बॉडी के अंदर for the process of future spermato. मतलब बाद में अगर बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा तब ये टाइप ए इन्वॉल्व होगा. क्लियर? बट फॉर नाउ अगर देखो टाइप बी जो है, टाइप बी इज नोन एज प्रिकर्सर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. प्रिकर्सर मतलब टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एट प्रेजेंट. ठीक है? तो ये टाइप ए बाद में इन्वॉल्व होगा, टाइप बी इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया. नाउ टाइप बी जो है, टाइप बी इज अ टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनियम. क्लियर? नाउ दिस टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम
after proper growth develop into primary spermatocyte is ultimately develop into which one? This is called as primary spermatocyte. या आफ्टर डिफरेंशिएशन और हम लोग बोल सकते हैं ग्रोथ। या तो यहाँ पे देखो टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम जो है आफ्टर डिफरेंशिएशन और ग्रोथ डेवलप इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर? और दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय meiosis 1 divided by first meiotic division and forming secondary स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे अगर देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इट इज ऑल्सो OH डाइप्लॉइड। When this primary spermatocyte divided by first meiotic division it produce secondary spermatocyte। और यहाँ पे ध्यान क्या देना होगा, meiosis 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है या फिर हाफ हो जाता है। तो अगर ये 12 है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, बिकम हाफ, इट मींस 10। क्लियर? अब दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन डिवाइड बाय second meiosis and forming spermatid। ठीक है, it forming spermatid। तो secondary spermatocyte divide by which division? Divide by the meiosis 2। यहाँ पे meiosis 1 हुआ था, यहाँ पे होगा meiosis 2। तो secondary spermatocyte divide by meiosis 2 forming spermatid, and after from the spermatid which will produce spermatids are ultimately developed into spermatozoa। और spermatozoa का और एक नाम क्या है? Another name of spermatozoa is the sperm। So this one is the actual flow chart of the process of spermatogenesis। फिर से मैं स्टार्टिंग से रिपीट करता हूँ। प्राइमरी जर्म सेल जो है माइटोसिस से डिवाइड होगा, फॉर्म करेगा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया दो टाइप का है, टाइप ए एंड टाइप बी। इनमें से टाइप बी जो है वो इन्वॉल्व होगा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो टाइप बी डिवाइड और डिवाइड तो नहीं बोल सकते हम लोग, इसका ग्रोथ या फिर डिफरेंशिएशन होता है, देन इट इज डेवलप इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम जो है यही डेवलप होकर बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है divide by first meiosis and forming secondary spermatocyte which is haploid। Now this secondary spermatocyte again divide by meiosis 2 forming the spermatid। So how many spermatids are produced? It produce 4 spermatid। Clear? Now this 4 spermatid ultimately develop into spermatozoa sperm। How many? Is the 4 spermatozoa या फिर sperms का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया ओवरऑल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो प्रोसेस है इसमें अगर देखो स्टार्ट फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल से लेके अप टू द दिस वन, या ये जो प्रोसेस है ये आता है इसका प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि यहाँ पे देखो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का फॉर्म हो रहा है, एंड फ्रॉम दिस स्टेज टू दिस स्टेज, ये जो स्टेज है दिस वन इज द स्पर्मिएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मतलब क्या था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स फ्रॉम द स्पर्मेटिड। तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों जो प्रोसेस है और दोनों स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो है एक ही फ्लो चार्ट में आ चुके हैं। अब हम लोग पूरा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को समझेंगे बाय यूजिंग क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो दिस वन इज द स्ट्रक्चर, सपोज दिस वन इज व्हाट इज द सेल, इज द
जार्म सेल, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर अगर देखो यहाँ पे हम लोग रखते हैं क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं हम लोग क्रोमोसोम नंबर एंड यहाँ पे रखते हैं हम लोग स्टेजेस, क्या। तो प्राइमोर्डियल जार्म सेल जो है, प्राइमोर्डियल जार्म सेल क्या बनाएगा, प्राइमोर्डियल जार्म सेल डिवाइड बाय फॉर्मिंग which one स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे देखो प्राइमोर्डियल जार्म सेल जो है, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ प्राइमोर्डियल जार्म सेल इज 46, मतलब ये डाइप्लॉइड है, ठीक है। वाई चेन 2 into 23 is equal to 40, क्योंकि ह्यूमन का जीनोम अगर देखो देयर आर 23 पेयर ऑफ ह्यूमन जीनोम, और ह्यूमन जीनोम का नंबर अगर देखो 46, 23 पेयर होता है। 23 को अगर हम लोग 23 into n is equal to 23, तो ट्वाइस n अगर हुआ तो इट बिकम 46, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे देखो ट्वाइस n is equal to 23, अगर 10 हो गया तो 23 into 2 is equal to 46, तो टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन इंडिविजुअल, ठीक है। तो 46 इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन इंडिविजुअल। फिर से देखो 46 कैसे बन चुका है, डाइप्लॉइड फॉर्म में 23 पेयर, उसको अगर हम लोग हेप्लॉइड में कन्वर्ट करेंगे तो 23 into 2 46, तो 46 इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये तो हो गया हाउ दिस 46। तो यहाँ पे देखो प्राइमोर्डियल जार्म सेल जो ये डाइप्लॉइड सेल है, दैट मींस क्रोमोसोम नंबर क्या होगा 46 होगा। दिस प्राइमोर्डियल जार्म सेल डिवाइड बाय माइटोसिस एंड फॉर्मिंग स्पर्मेटोगोनिया। ये जो है दिस वन इज द स्पर्मेटोगोनिया, या दिस वन इज स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पे अगर देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, या there are 2 types of spermatogonia. This one is type A and this one is type B. So in case of this spermatogonia also the chromosome number is 46, क्योंकि we divide by the process of mitosis, clear। तो यहाँ पे देखो प्राइमोर्डियल जार्म सेल से जब ये स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म होता है, this stage is called as मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। नाउ दिस टाइप बी जो है, टाइप बी इज द प्रिकर्सर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड दिस टाइप बी डेवलप इनटू द लार्ज स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इट इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड द क्रोमोसोम नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये भी क्या होगा, इज ऑल्सो द 46, क्रोमोसोम नंबर इज 46, बिकॉज दिस स्पर्मेटोगोनिया आफ्टर डिफरेंशिएशन और ग्रोथ इट इज डेवलप इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो स्टेज जो है दिस स्टेज इज कॉल्ड एज ग्रोथ, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, ग्रोथ भी हो चुका है। नाउ दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट undergoes for meiosis 1 and produce 2 haploid structure which is called as secondary spermatocyte, ठीक है। एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये meiosis 1 से होता है, दिस वन इज M1 मीन्स meiosis 1, तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, रिड्यूस होगा, इट बिकम 23 number of chromosomes are present. Now when this secondary spermatocyte again divide by second meiotic division, it produce 4 haploid cells. Yeah, 4 haploid cells. These are called spermatids. These are called spermatids, which is also 23. And from the spermatids, the sperms are develop, yeah, sperms are developed from the spermatid, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर देखो अप टू दिस हो गया ग्रोथ एंड फ्रॉम द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू स्पर्मेटिड का जो फॉर्मेशन है दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन। ठीक है, मैच्योरेशन एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द स्पर्मेटिड इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। हो गया स्पर्मिएशन। तो यहाँ पे देखो इसको अगर हम लोग दो प्रोसेस को अगर डिवाइड कर ले तो यहाँ पे देखो ये तो था ओवरऑल स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें पूरा ओवरऑल स्टेज देखा था। और अगर एलोंग विद द क्रोमोसोम नंबर एंड डिफरेंट स्टेज अगर देखो तो मल्टीप्लिकेशन स्टेज में क्या होता है, नाम से ही समझ में आता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो प्राइमरी जर्म सेल जो है डिवाइड बाय सेवरल माइटोटिक डिवीजन फॉर्मिंग सेवरल नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे अगर देखो ये अगर स्पर्मेटोगोनिया है, दिस वन इज स्पर्मेटोगोनिया, या स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का क्रोमोसोम नंबर क्या है, 46 होगा, बिकॉज स्पर्मेटोगोनिया इज ट्वाइस एन। तो स्पर्मेटोगोनिया दो टाइप का है, टाइप ए एंड टाइप बी, दोनों का क्रोमोसोम नंबर क्या है 46 होगा। नाउ टाइप बी एक्ट एज द प्रीकर्सर। टाइप बी जब डेवलप होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और डिफरेंशिएशन इट इज डेवलप इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्टिल द क्रोमोसोम नंबर इज 46, क्योंकि अभी तक डिवीजन नहीं हुआ। ये जब स्पर्मेटोगोनिया जो है यही डिफरेंशिएट या फिर ग्रोथ होने के बाद आफ्टर प्रॉपर ग्रोथ इट इज डेवलप इनटू लार्ज साइज सेल व्हिच इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर याद है। और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है डिवाइड बाय फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स, जिसका नाम क्या है देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है, 46 बिकम 23। क्लियर। नाउ दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन डिवाइड बाय meiosis 2 is again divided by meiosis 2 and forming spermatid। तो क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पर्मेटिड इज आल्सो ट्वाइस, क्योंकि सेकेंड म्यूटिक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता, इक्वल रहता है। एंड दिस स्पर्मेटिड्स आर अल्टीमेटली डेवलप इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो दीज आर द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म जिसका क्रोमोसोम नंबर भी है 23। तो ये हो गया होल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें देखो स्पर्मिएशन भी है, ये जो ऊपर का जो अप टू मैच्योरेशन जो है दिस वन इज द स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर। तो ये हो गया हम लोगों का स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म अगर देखो द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इज consist of 4 parts। क्या क्या देखो, head, neck, middle piece and tail। there are 4 parts of sperm। क्या क्या देखो, head, neck, middle piece and tail। क्लियर। और यहाँ पे और एक चीज समझो, स्पर्म जो है स्पर्म इज ए माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। एक तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है एंड मोटाइलिटी स्पर्म में दिखाई देती है बिकॉज इट इज द मेल गेमेट। प्लस स्पर्म का जो वायबिलिटी है, वायबिलिटी मतलब एबिलिटी टू फर्टिलाइज द एग जो है, इसका ड्यूरेशन है इन बिटवीन 24 टू 48 आवर। मतलब स्पर्म रिलीज होने के बाद, स्पर्म जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज होता है, आफ्टर द रिलीज विद इन 24 टू 48 आवर के अंदर स्पर्म कैन फर्टिलाइज द एग या फिर ओवम। उससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो स्पर्म इज नॉट एबल टू फर्टिलाइज द ओवम। क्लियर। ये है वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म। तो यहाँ पे अगर देखो स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। पहले हम लोग चलते हैं हेड के। हेड के स्ट्रक्चर में क्या क्या है देखो। हेड अगर देखो इट कंटेन इलोंगेटेड न्यूक्लियस। तो अगर यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर अगर देखो दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द होल स्ट्रक्चर ऑफ दिस पार्ट इज द हेड ऑफ स्पर्म। ठीक है। तो हेड के स्ट्रक्चर में क्या है देखो, कंटेन इलोंगेटेड न्यूक्लियस। तो ये अगर जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इलोंगेटेड पार्ट ऑफ द हेड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। क्लियर। इलोंगेटेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। नाउ एंटीरियर पार्ट कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज एक्रोसोम। तो यहाँ पे देखो अगर ये हेड है, हेड का एंटीरियर मोस्ट पार्ट क्या है, दिस पार्ट
इट कंटेन ए केप लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है देखो, नेम ऑफ द केप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्रोजोम। क्लियर? तो हेड के स्ट्रक्चर में हम लोगों को क्या मिला, इलोंगेटेड न्यूक्लियस मिला एंड एंटीरियर केप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्रोजोम। यहाँ पे देखो एक्रोजोम के बारे में हम लोग को कुछ समझना होगा। एक्रोजोम जो है, एक्रोजोम कंटेन एंजाइम, ठीक है। एक्रोजोम जो है, एक्रोजोम कंटेन एंजाइम। व्हाट इज द एंजाइम? एंजाइम इज पॉपुलरली नोन एज स्पर्म लाइजिन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम स्पर्म लाइजिन? दिस एंजाइम हेल्प टू पेनिट्रेट द वॉल ऑफ ओवा। मतलब सिंपली समझो, स्पर्म का जो एंट्री होता है, स्पर्म के एंट्री में कौन हेल्प करता है? दिस एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज स्पर्म लाइजिन। तो ये कहाँ से सीक्रेट होता है? दिस स्पर्म लाइजिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एक्रोजोम। फिर से देखो, स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या है? इलोंगेटेड न्यूक्लियस एंड केप लाइक स्ट्रक्चर, एक्रोजोम। एक्रोजोम रिलीज एंजाइम व्हिच हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम, दैट मींस हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। देन अगर देखो एक्रोजोम जो है, एक्रोजोम कहाँ से डेवलप होता है? एक्रोजोम डेवलप फ्रॉम, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्रोजोम डेवलप फ्रॉम गोल्गी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिड। एक्रोजोम कहाँ से डेवलप होता है? इज डेवलप फ्रॉम द गोल्गी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिड। क्लियर? तो ये हो गया हम लोग का हेड पार्ट। तो हेड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, एक्रोजोम। एक्रोजोम इज डेवलप फ्रॉम द गोल्गी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिड एंड दिस एक्रोजोम contain enzyme which helps in penetration of sperm to enter into the ovum। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का हेड का स्ट्रक्चर। आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ हेड, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म अगर देखो वो है नेक। नेक अगर देखो, इट इज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द स्पर्म व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन मिडिल पीस एंड हेड। यहाँ पे अगर देखो, स्मॉल सेगमेंट इज द नेक। ठीक है, the small segment of the sperm is called as neck, which is present between middle piece and head। clear? now neck के structure में अगर देखो, neck contain one proximal centriole and distal centriole। ठीक है, neck के structure में दो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वन इज कॉल्ड एज प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, अनदर वन इज कॉल्ड एज डिस्टल सेंट्रियोल। अभी समझना होगा दोनों जो प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल है, इसका फंक्शन क्या है। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प्स इन डिवीजन या फिर क्लीवेज ऑफ जाइगोट। जाइगोट का डिवीजन में कौन हेल्प करता है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। एंड डिस्टल सेंट्रियोल जो है, डिस्टल सेंट्रियोल फॉर्म द एक्सियल फिलामेंट। तो डिस्टल सेंट्रियोल से जो फिलामेंट का फॉर्म हुआ, दिस फिलामेंट इज कॉल्ड एज एक्सियल फिलामेंट। क्लियर? तो डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। तो यही पॉइंट लिखा है। नेक कहाँ पे देखो, नेक प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड मिडिल पीस। ठीक है, नेक जो है, नेक कहाँ पर होता है? इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड मिडिल पीस, कंटेन प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। दूसरा पॉइंट, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ जाइगोट। एंड डिस्टल सेंट्रियोल अगर देखो, डिस्टल सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? सेंट्रियोल फॉर्म एक्सियल फिलामेंट। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है व्हिच वन इज द एक्सियल फिलामेंट डेवलप फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल। क्लियर? यहाँ तक हो गया हम लोग का हेड एंड नेक का स्ट्रक्चर। अभी बाकी है कौन सा? मिडिल पीस एंड टेल पार्ट ऑफ द स्पर्म। थर्ड पार्ट ऑफ स्पर्म जो है वो है मिडिल पीस। तो मिडिल पीस के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? कंटेन न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे देखो, these are the mitochondria and what is the function of this mitochondria? यहाँ पे अगर देखो, it provide energy for the motility of sperm। मतलब स्पर्म के मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? और यहाँ पे सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है देखो, माइटोकॉन्ड्रिया कोयल अराउंड एक्सियल फिलामेंट एंड नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इस कोयल अराउंड द एक्सियल फिलामेंट एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज mitochondrial spiral। This structure is called mitochondrial spiral। Okay, mitochondrial spiral which is coiling around the axial filament। ठीक है, तो axial filament के चारों ओर जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो coiled रहता है surrounding the axial filament and this structure is called as mitochondrial spiral। and the last point मैंने यहाँ पे जो डाला है about the middle piece, posterior end of middle piece। ठीक है,
पोस्टीरियर एंड ऑफ मिडिल पीस कंटेन रिंग सेंट्रियोल। तो यहाँ पे अगर देखो एक रिंग ऑफ सेंट्रियोल होता है, दिस वन इज कॉल्ड एज रिंग सेंट्रियोल। ठीक है, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रिंग सेंट्रियोल स्टिल अननोन, इसका फंक्शन अभी भी अननोन है। तो ये हो गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मिडिल पीस। तो मिडिल पीस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिडिल पीस कंटेन न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज प्रोवाइड एनर्जी फॉर मोटाइलिटी ऑफ स्पर्म। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है व्हिच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मोटाइलिटी ऑफ स्पर्म। दूसरा अगर देखो माइटोकॉन्ड्रिया कोयल अराउंड द एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर कोयल होता है व्हिच इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस कंटेन रिंग सेंट्रियोल जिसका फंक्शन स्टिल अननोन। So these are the few points which are regarding the middle piece of sperm. Okay, now the last part of the sperm अगर देखो this is the tail. Tail अगर देखो tail is several time longer than the head. बहुत long part है, longest part of the sperm जो है वो है tail। ठीक है, tail के अंदर देखो जो axial filament होता है, axial filament is surrounded by thin layer of cytoplasm। ठीक है, the thin layer of cytoplasm is present or surround the axial filament here. The axial filament is surrounded by thin layer of cytoplasm, and then a part behind the main piece, main piece मतलब this part is the main piece। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पार्ट बिहाइंड द मेन पीस इज कॉल्ड एंड पीस। मतलब ये अगर मेन पीस है उसके पीछे का जो पार्ट जो है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एंड पीस। ठीक है, एंड टेल इज कवर्ड बाय फाइब्रस शीथ, दिस वन इज द फाइब्रस शीथ ऑफ टेल। तो व्हाट आर द पॉइंट, अगर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, टेल का क्या है, इज लॉन्गर देन हेड, और हम लोग सिंपली बोल सकते हैं इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म। And by the movement of tail, sperm is able to swim into the female genital tract। और टेल के मूवमेंट के हिसाब से या फिर टेल का जो मूवमेंट होता है which helps in movement of sperm towards the female genital tract या फिर to reach up to the ovum। ठीक है, axial filament जो है surrounded by thin layer of cytoplasm and the part behind the main piece is called antpiece जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। The tail is covered by a fibrous sheath। ठीक है, तो ये जो हो गया इज द टोटल और द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये टॉपिक इन बोर्ड एग्जाम एज ए एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आ सकता है, जैसे ड्रॉ द लेवल डायग्राम, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म, या फिर ओनली डायग्राम आ सकता है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजोआ। दैट इज वाई ये जो टॉपिक जो है दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और अच्छे से पढ़ लेना। तो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट found in the structure of spermatozoa or sperm. In next lecture we will discuss about the oogenesis.